हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर चिर महान। ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है मंजरी का। तो आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ करने को ईश्वर भक्ति से संबंधित अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। तो यानी कि एक कविता तो यही है, लेकिन इसमें पूछा है कि एक कविता तो चैप्टर में दे रखी है, इसमें पूछा है कि अन्य कविता का संकलन कीजिए। तो अन्य कविता क्या है हमारे पास? अन्य कविता कोई सी भी ले लेंगे हम, लेकिन मैंने ये कविता ले ली है। ये कविता, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि है विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहरी बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, चींटी सा अणु परमाणु बना, हर जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, टुकड़ा कहीं और न कोई दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हो जाएगी हमारी ये कविता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है? विचार और कल्पना। संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन उपाय किए जा सकते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, आपको अपने विचार बताने, आप क्या क्या करेंगे अगर आपको ईश्वर वरदान दे दे संसार के कल्याण के लिए। तो हम क्या क्या करेंगे अगर ईश्वर हमें वरदान दे दे? तो ऐसे अनेक उपाय हैं जो संसार में मानव कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस संसार में कोई भूखा न रहे, सबको भरपेट भोजन, पहनने को कपड़े और रहने को घर मिले। इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्वत्र शांति और भाईचारे का माहौल हो, जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हमें संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से वरदान मिल जाए तो सबसे पहले मैं गरीबी, दलितों, शोषितों तथा वंचितों का कल्याण करना चाहूँगा, ताकि उनके भी जीवन में खुशहाली आ सके और वे भी समाज में सबके लिए मिलजुल कर रह सकें। हमारे समाज में बहुत विषमता आ गई है, अतः मैं प्रयास करूँगा कि समाज में समता आए, कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे, सभी सुखी व खुश रहें, कोई किसी को न सताए, सभी मिलजुल कर रहें। हो गया? तो आप ये सब लिख देना उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कविता से। इस कविता में सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण एवं सूचक हैं और अंधभक्ति शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। जैसे अच्छे गुण वाले शब्द हैं सत्य प्राण और दुर्गुण वाले शब्द हैं अंधभक्ति। तो अच्छे गुण वाले और दुर्गुण वाले शब्द लिखने हैं हमें। तो अच्छे गुण वाले शब्दों में हम क्या लिख देंगे? सत्य प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमर, दान, परित्राण, नवजीवन। ठीक है। और दुर्गुण वाले शब्द भय, संशय, अंधभक्ति। हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, कवि विश्व में नवजीवन को विहान क्यों लाना चाहता है? तो इसका आंसर क्या है? मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस कविता का शीर्षक चिर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? शीर्षक लिखिए। ठीक है। इस कविता का नाम क्या है? चिर महान। अगर आपको बोला जाए कि इस कविता का कोई और नाम रख दीजिए तो आप क्या रखोगे? इसमें नवजीवन की बात हुई है तो हम इस कविता का शीर्षक क्या रख देंगे? इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है नवजीवन का विहान। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप कुछ और भी लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट पंक्ति है, पहली पंक्ति, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण। हमें इसका अर्थ सादा शब्दों में लिखना है, तो सादा शब्दों में कैसे बताएंगे? तो इसका अर्थ सादा शब्दों में है, जो संसार रूपी जीवन में दीर्घकाल तक रहने वाला, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। यही है इसका अर्थ। इसका अर्थ जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण, इसका अर्थ है जो संसार रूपी जीवन में दीर्घकाल तक रहने वाला, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। उसके बाद दूसरी पंक्ति क्या है? जिससे जीवन में मिली शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? सादा शब्दों में इसका अर्थ होगा, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे अंदर भय, शक, संदेह और बिना सोच विचार के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का उदय हो। ठीक है, दूसरी पंक्ति का अर्थ ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे का वर्ग में दी गई कविता पंक्तियों से संबंधित पंक्तियां खा वर्ग में दी गई हैं, किंतु वे क्रम से नहीं है। पंक्तियों को मिलाइए। हमें ये पंक्तियां मिलानी है। का वर्गीय है, खा वर्गीय है। इसमें दिया है मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, तो इसका किससे मिलान होगा? इससे, जो हो मानव के हित समान। ठीक है, इसको हम इससे मिलाएंगे। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, इसका किससे होगा? इससे, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। इसके बाद ला सकूं विश्व में एक बार, इसका होगा इससे, फिर से नवजीवन का विहान। ठीक है, कविता के माध्यम से हम ये मिलान कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, भाषा की बात। चिर शब्द का अर्थ है सदैव। यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाइए, जैसे चिर नवीन। आपको चिर लगाकर नए शब्द बनाने हैं 3, तो कैसे बनाएंगे? तो 3 शब्द क्या लिखेंगे हम? चिर युवा, पहला हो गया। चिर यौवन, दूसरा चिर आयु। हो गए 3 शब्द, चिर युवा, चिर यौवन और चिर आयु। हो गए 3 शब्द। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, जो संज्ञा या क्वेश्चन नहीं है, इसमें नोट में बताया है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। ये नोट है, ये आपको लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है और ये याद करना है। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और थर्ड है क्रिया विशेषण। वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे काला घोड़ा, तेज दौड़ा। ठीक है, तो इसमें क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? दौड़ने की विशेषता क्या है? कैसा दौड़ा? तेज, यानी कि तेज और धीरे, ये सब विशेषताएं हैं क्रिया की। ठीक है, तो तेज क्या है यहाँ पे? क्रिया विशेषण। इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है, जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है? काला, तो ये भी विशेषण है। और तेज दौड़ा, ये तेज भी विशेषण है। जो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है, तेज दौड़ा में दौड़ा शब्द क्रिया है। ठीक है, दौड़ा तो क्रिया है और तेज विशेषण है। उसकी विशेषता बताने वाला शब्द तेज क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो हमने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कक्षा 6 क्लास 6 की इंग्लिश की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। हमने क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर और इससे आगे आपको अगर क्लास 8 की मैथ की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने मैथ की वीडियोस भी वहाँ डाली हुई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।